नमस्कार। चुनावी साल में हम आपके लिए आज से एक नया डिबेट शो 5 का पंच लेकर आए हैं। मैं हूं हिमाद्री शर्मा आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां अपने वोट बैंक को साधने में जुट गई हैं। आज जयपुर में यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ तीनों प्रदेश यूथ डेलीगेट्स अभिमन्यु पूनिया, यशवीर सुरा और सुधींद्र मुंड साथ में बैठे रहे। बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर चुनाव में यूथ ने बूथ मजबूत कर दिया तो समझो चुनाव जीत लिया। रंधावा बोले, यूथ मजबूत तो समझो सब चंगा। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस जीत के लिए यूथ को साधने में जुट गई है। कांग्रेस जानती है कि अगर यूथ को हमने साध लिया तो राजस्थान का किला फतह करने में कोई बाधा नहीं आएगी। साथ ही इस दौरान रंधावा ने कहा कि हमें कार्यकर्ताओं के फ्यूचर का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उनका फ्यूचर नहीं होगा तो हमारे लिए क्यों लड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं में जोश भरने के लिए उन्हें चुनाव में तरजीह देने का प्लान बना रही है। आज अपने शो 5 का पंच में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अपनी तरफ ही देखते रहेंगे तो वर्कर को कैसे मजबूत करेंगे। वर्कर क्यों लड़ेगा कांग्रेस के लिए? वर्कर तभी लड़ेगा तब उसको होगा कि मेरा भी फ्यूचर है, तो वो मैं करूंगा। और मैंने इनको विश्वास दिलवाया है कि जैसे मैं आगे आया हूं वैसे ही आप लोगों को आगे। तो वहीं आपको बता दें कि कुल मिलाकर लबो लबाव ये है कि सारा जो दारोमदार है अब यूथ पर है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही यूथ पर फोकस कर रही हैं। आज जब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुद ये कह दिया है कि अगर यूथ साथ में है तो सब चंगा है, अगर बूथ जीत लिया तो मानो राजस्थान का किला फतह कर लिया। और दोनों ही पार्टियां अब जो है राजस्थान का किला फतह करने में जुटी हैं, क्योंकि समय कम है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में युवाओं पर फोकस करना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। और इसीलिए समय समय पर जो है युवाओं को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है, मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो वहीं भरत मेघवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, पीसीसी प्रवक्ता हैं। और इन तीनों से आज जानेंगे कि किस तरह से जो है दोनों ही पार्टियां यूथ पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं मिथिलेश आपके पास आना चाहूंगी कि जब बात युवाओं की आती है और बात राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की है, तो ऐसे में 20 लाख नए वोटर जुड़े हैं। 17 साल से अधिक उम्र के अगर वोटर्स की बात की जाए तो 4 लाख वोटर हैं, और 18 साल से अधिक उम्र के वोटर्स की बात की जाए तो 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और ऐसे में राजस्थान विधानसभा में क्या कुछ अहम भूमिका उनकी हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जो यूथ है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। यूथ जिसके साथ चलेगा राजस्थान में सत्ता उसी को मिलेगी, ये तयशुदा कार्यक्रम है। और क्योंकि पिछले चुनाव को देख ले, अभी चुनाव को देख ले, तो लगभग 18 से 33 के बीच में 2 करोड़ मतदाता हैं और 2 करोड़ मतदाता बहुत बड़ा भाग है। अब उसे कौन प्रभावित करता है? अब इसमें कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इनके यूथ आइकॉन जिन्होंने पिछली बार 21 से 99 का सफर कराया, वो अपना इस बार जन्मदिन भी विदेश में मनाया, यहाँ नहीं आए हैं। और उन्होंने इस पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि एम्प्लॉयमेंट। और जो आरपीएससी के 17 पेपर लीक हुए उनके खिलाफ खुद सचिन पायलट को अजमेर से तपती दोपहरी में पदचाप करना पड़ा, वो इनके लिए माइनस है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि यूथ को बीजेपी कितना अट्रैक्ट करती है। बात तो करती है 70 पार नहीं देंगे, लेकिन क्या कालीचरण सराफ का टिकट काट देंगे मालवीय नगर से? क्या हवा महल से सुरेंद्र पारिक का टिकट काट देंगे?
क्या मोहनलाल गुप्ता का टिकट काट देंगे, क्या नरपत सिंह राजवी का टिकट काट देंगे, और क्या जिसने अर्जुन मेघवाल के ऊपर बम फोड़ा, जो सबसे बुजुर्गवार नेता है इनका कैलाश मेघवाल, जिन्होंने कहा कि अर्जुन मेघवाल की जांच हो। ये दिगर बात है कि अर्जुन मेघवाल का कद तेजी से बढ़ता जा रहा है, कैलाश मेघवाल इन यात्राओं में कहीं हाशिए पर है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि क्या बुजुर्गों को दूर करने के लिए पार्टियां तैयार है। आज रंधावा जी ने कह दिया कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बढ़ाया था, मैंने अपने बेटे को पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ाया। अरे भाई, आपको नहीं बढ़ाया होगा, राजस्थान में तो हर पिता अपने पुत्र को लेके घूम रहा है। डॉक्टर रघु शर्मा सागर को लेके घूम रहे हैं, तो प्रसादी लाल मीणा भले मना करे कि मैं अपने बेटे को नहीं, कमल मीणा सचिव रहे हैं, वो हैं। तो महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने अभी बर्थडे मनाया, तलवार से केक काटा, वो हैं। कितने सारे नाम हैं। मिथिलेश जी, कहीं ना कहीं जो है शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला, युवाओं को लेकर एक नई तरह की राजनीति भी देखने को मिली। भरत मेघवाल से ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी। आज ही प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का आपके बयान आया है कि अगर बूथ जीत लिया तो सब जीत लिया, युवाओं का साथ है तो सब कुछ चंगा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, आज की अगर जो राजनीति देखी जाए उसमें यूथ भागीदारी अपनी निभाता है बढ़ चढ़कर राजनीति के अंदर, और कांग्रेस ने सदैव युवाओं के भविष्य की और युवाओं के लिए बात की है। आपने देखा हो, राजीव गांधी जी भी थे, जब 21 वर्ष की जो आयु के ऊपर मतदान किया जाता था उसको 18 वर्ष करने का काम कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस सदैव जानती थी कि जब यूथ राजनीति के बारे में सोचेगा और जब इस देश के भविष्य के बारे में, राज्य के भविष्य के बारे में सोचेगा तो निश्चित तौर पर वो सही वोट देगा। और आज यूथ कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंतर्गत उस बात को रखा गया। और देखिए, राजस्थान में इस बार अगर देखा जाए तो आप युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में भी राहुल गांधी जी ने सदैव यूथ के राजनीति में भागीदारी की बात की। 50% हमने कहा कि जितने भी संगठन के पद होंगे या चुनाव के पद होंगे उसमें युवाओं को भागीदारी दी जाएगी, और वो दी भी। चाहे हमारे प्रवक्ता में भरत जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि फिर भी इतना कुछ आपने कर दिया, लेकिन फिर भी युवा कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर क्यों आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि युवा असंतुष्ट है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ कोष की स्थापना की। हमने यहाँ पर मेगा जॉब फेयर के माध्यम से नौकरियाँ दी, अनुप्रति कोचिंग योजनाओं का हमने दायरा बढ़ाया, और इसके अलावा सरकारी जो एग्जाम होते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रखी कि एक बार सिर्फ फीस ली जाएगी, उसके बाद आप जितनी भी बार एग्जाम देंगे उस एग्जाम में आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए अनेकों तरह की योजनाओं को यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। तो देखिए, राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी का देखा जाए या राहुल गांधी जी के विचार को देखा जाए तो सदैव युवाओं को अहमियत देने की बात हुई है। यूथ कांग्रेस के अंदर इलेक्शन मोड को हमने रखा, तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सदैव युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, और जिसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मुझे पार्टी ने पार्षद के रूप में भी लड़ने का चुनाव का मौका दिया, मैं पार्षद भी हूँ। मुझे संगठन में भी सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दिया, और इसी तरीके से अनेक ऐसे युवा हैं जो आज कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान देकर जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन हिमांशु शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे भी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। हिमांशु, एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये बयान सामने आया है कि युवाओं पर पूरा फोकस रहेगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है युवाओं को साधने की कोशिश में लगी हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, 2018 में जो पार्टी राजस्थान विधानसभा में चुनकर जाती है, अपनी सरकार बनाती है, 2019 में उन्होंने युवाओं का संज्ञान नहीं लिया, 2020 में युवाओं का संज्ञान नहीं लिया, 21 में नहीं लिया, 22 में नहीं लिया, 23 में नहीं लिया, और विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी एक स्टेटमेंट देते हैं कि युवाओं के ऊपर हमें जोर देना है। साफ तौर पर उनका जो स्टेटमेंट है वो राजस्थान के आम युवाओं के लिए दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, वो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिया गया स्टेटमेंट है। मैं दोनों बातों पर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात, अगर आम युवाओं की बात करें तो राजस्थान में लगभग 50 लाख परिवार कांग्रेस के पेपर लीक प्रकरणों से ग्रस्त हैं। मैं परिवारों की बात कर रहा हूं, 50 लाख परिवार पेपर लीक प्रकरणों से ग्रस्त हैं। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है,
कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ पेपर लीक प्रकरणों के अभियुक्त की फोटो आ जाती है। बिल्कुल हिमांशु, आपकी चलिए बात मान ली, लेकिन चुनावी समय में ही आपको ये, आप बीजेपी को भी तो ये 50 लाख परिवार जो है चुनावी समय में याद आए, इससे पहले याद क्यों नहीं आए? मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पेपर लीक प्रकरण हुआ बहुत आसानी से। अभी कांग्रेस के मेरे जो साथी बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे हैं, उनको ध्यान आ जाएगा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, उन 50 लाख जो हमारे राजस्थान के युवा थे उनके लिए सड़कों पर लड़ रहे थे। अगर किसी को याद नहीं आता तो डोटासरा जी के घर की दीवार पर नाथी का बाड़ा लिख के उन 50 लाख अभ्यर्थियों की आवाज उठाने का काम एक सांकेतिक रूप से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया था। जिस राजस्थान के अंदर अगर महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो उस अभियुक्त को पुलिस पकड़ने में नाकाम रहती है। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए पुलिस की गाड़ियां कांग्रेस सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे दौड़वा दी गई थी। राजस्थान विधानसभा का पेपर लीक प्रकरण की आपने यहाँ पर बात करी। भरत मेघवाल से एक बार उस पर जवाब ले लेते हैं जो सवाल आपने पूछा है। पर जवाब दीजिए हिमांशु के सवालों का। देखिए, राजस्थान में जो पेपर लीक हुए, उस पेपर लीक होने के बाद हमने यहाँ पर एक कानून बनाया और इतना सख्त कानून बनाया कि इसमें उम्र कैद की हमने प्रावधान रखा, हमने उसको डिबार करने का प्रावधान रखा। यहाँ 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। मैं हिमांशु जी से ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर 22 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, गुजरात में 17 से ज़्यादा और महाराष्ट्र के अंदर 10वीं तक का पेपर लीक हुआ। एक ऐसे कानून का ये नाम बता दें जहां इनके राज्य में जहां सरकार है वहां पर इस तरह का कानून बनाया गया हो। हमने यहाँ कानून बनाया, हमने यहाँ उन जो अपराधी थे उन अपराधियों को पकड़ा, हमने उनकी संपत्तियां जब्त की, हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी। अभी महिला दुष्कर्म की ये बात कर रहे थे। अभी रिसेंटली यूपी के अंदर चलती ट्रेन के अंदर एक महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म किया गया। यूपी जैसे शहर के अंदर क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इतने भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के अंदर आपने बात करी महिला दुष्कर्म की, आपने बात करी पेपर लीक की, आपने बात करी, लेकिन शायद आप भी ये बात भूल गए कि आप ही की सरकार के राज में जो है बेरोजगारों ने डांडी मार्च भी निकाला था। उस पर क्या कहेंगे? वो भी तो युवा है सरकार के अंदर। मैं यही बात कर रहा हूं, हम राजस्थान कांग्रेस के अंदर जितनी भी हम राज्य सरकार हैं, सरकारों में जब कोई युवा अपनी मांग को रखता है तो हम उसको सुनते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की तरह रेवड़ी बांटने का काम नहीं करते, झूठे जुमलेबाजी नहीं करते। यहाँ 3.25 लाख सरकारी नौकरी का हमने काम किया, मेगा जॉब फेयर के माध्यम से हमने कार्य किया। 2020 में कोरोना जैसा 1 साल तक का हमने समय भी देखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने युवाओं को भरपूर तरीके से नौकरी दी। इस साल भी हमारी नौकरियां हैं जो नौकरियां लागू हो रखी है, हमने नौकरियों के लिए योजनाएं बना रखी है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि युवाओं के भविष्य की आपने सुध पिछले 4.5 साल से ली नहीं। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए हिमांशु जी। तू इधर उधर की बात ना कर। क्या पकोड़े तेल भरत जी जवाब दे रहे हैं हिमांशु जी, एक बार सुन लीजिए। पकोड़े तलना था क्या? यह बता कारवा क्यों लुटा? क्या पकोड़े इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा यही क्यों लुटा? राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक प्रकरण है वो पेपर लीक प्रकरण सरकार के द्वारा प्रायोजित है। आप राजस्थान के अंदर यूपी से पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था, राजस्थान की बात करना नहीं चाहते राजस्थान में हैं। कांग्रेस की सरकार है और किसी भी सरकार बिल्कुल राजस्थान की बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे पार्टी के नेताओं के फोटो बारे में पेपर लीक प्रकरणों के अभियुक्तों के साथ नहीं आते। हमारे पार्टी के नेता पेपर लीक नहीं करवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पेपर लीक करवाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के फोटो पेपर लीक प्रकरण के अभियुक्तों के साथ आते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं राजस्थान के अंदर 50 लाख अभ्यर्थी जो हमारे थे, 50 लाख परिवार जो थे, 22 से ज्यादा पेपर लीक करे थे ना, खेलने का काम किया है वाली सरकार और राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता। देखिए सबसे पहले तो आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि एक एक करके अपनी बात रखिए, वरना ऐसे में सुनाई भी नहीं देगा, जनता को समझ में भी नहीं आएगा कि कौन उनके हित की बात कर रहा है और कौन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हिमाद्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। प्रवक्ता की बात को भरत जी आपके पास फिर से लौटूंगी, एक बार हिमांशु जी की बात भी सुन लेते हैं।
हिमांशु जी की बात भी सुन लेते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जनता जानती है इनकी पार्टी के नेता सचिन पायलट क्यों पैदल यात्रा कर रहे थे? राजस्थान के युवाओं का जो भविष्य चौपट कर दिया उसके लिए ये लोग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को किसी युवा की चिंता नहीं है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को किसी युवा की चिंता नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान के वैभव की नहीं, अपने खुद के वैभव की चिंता है। डोटासरा जी ने अपने परिवार के लोगों को आरएएस में भर्ती करवा दिया। डोटासरा जी को राजस्थान के युवाओं की चिंता नहीं। एक बहुत बेहतरीन उदाहरण मैं देता हूं। इनके यूथ कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, इससे पहले वो विधायक भी थे, उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया, वापस उन्होंने ले लिया, जो भी हुआ, पर पार्टी से नाराज होके, सरकार से नाराज होके यूथ कांग्रेस, एक युवा विधायक ने इस्तीफा दिया जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। इनके जो युवा मामलात के मंत्री हैं उनका भी इस्तीफा हमने देखा। तो इनकी पार्टी के जो दो बड़े युवा नेता थे, एक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और एक युवा मामलात के जो मंत्री, दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस में युवाओं की क्या स्थिति है, सरकार में और संगठन में, ये इन दो इस्तीफों से पता चलता है। किसी को लगता हो कि इस्तीफा नहीं दिया तो एक बार गूगल पर जाकर या किसी लाइब्रेरी में जाकर या इन दोनों विधायकों से, जिनमें से एक मंत्री हैं, इनसे व्यक्तिगत रूप से पूछ लेना चाहिए कि आपने इस्तीफा क्यों दिया था। बिल्कुल भरत, जवाब दीजिए हिमांशु के इन सवालों का, क्योंकि क्या इस तरह से अगर पार्टी में चलेगा तो क्या आप यूथ फतेह कर पाएंगे, राजस्थान फतेह कर पाएंगे? आपका अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। जो हिमांशु जी ने ये सब बातें बताई, और ये बिल्कुल मैं हिमांशु जी को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने ये सब चीजें बताई, क्योंकि इन्होंने ये बात सत्य बताई कि आज भी राजस्थान में कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का नेता जनता की आवाज को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने युवाओं की आवाज नहीं उठाई। कुल मिलाकर ये मानते हैं, इस बात को तो ये मानते हैं माधुरी जी, सुनिए, इनके सरकार के नेता जो है वो यहाँ राहुल गांधी जी स्वयं ये बात बोलते हैं कि जब अगर जनता की आवाज उठानी हो तो सरकार या संगठन में सरकार फेल हो गई, जरूर बोलिए। भारतीय आप दोनों से एक छोटी सी बात मैं पूछूंगी। देखिए हिमांशु जी, भरत जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगी। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए कि छात्र संघ चुनाव जो है प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिए, उसके बाद जो है छात्रों का हंगामा हम सब ने देखा है, पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? लड़ते हैं विधायक, आप तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप यूथ पे फोकस कर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों का एक केंद्र बिंदु यूथ बन चुका है। तो छात्र संघ चुनाव आपने रद्द कर दिए हैं, छात्र संघ चुनाव के बाद एबीवीपी का हंगामा भी हमने देखा, एनएसयूआई की तरफ से भले ही हंगामा न किया हो, लेकिन अंतरकलह तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई में भी नजर आया। उस पर आप दोनों ही क्या कहेंगे? कि युवाओं को साधने चले हैं तो युवाओं के मुद्दे भी तो पता हो। छात्र संघ चुनाव थे, नहीं, जो छात्र संघ चुनाव थे, वो जो नई शिक्षा नीति थी, उस नीति के अंतर्गत जब कुलपतियों की बैठक हुई, इस कुलपति की बैठक में उन्होंने वो निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद बहुमत के आधार पर उन्होंने सरकार को वो प्रस्ताव भेजा और सरकार ने उसको मंजूर किया, और जो अभी न्यायालय में प्रक्रियाधीन भी है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के संगठन के नेताओं ने और विधायकों ने ही अपनी आवाज को बुलंद किया है। यहाँ 25 सांसद चुनकर भेजे थे राजस्थान की जनता ने, लेकिन आज तक वो 25 सांसद कभी राजस्थान की जनता की आवाज नहीं उठा पाए। हमारे और स्वयं राहुल गांधी जी और कोरोना बोलते हैं ये बात तो हमारे कि सांसद जनता की सेवा कर रहे थे, इनके पार्टी के दफ्तरों पर ताले लग गए थे, वो जनता ये लोग होटलों में बैठे हुए थे, इनके विधायक और सांसद होटलों में बैठे हुए थे, बोलते। लेकिन यहाँ 25 सांसद जो भेजे थे ना, उसी का परिणाम निकला कि कांग्रेस के 7 उपचुनाव आप हारे। अरे लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों के सांसद आके होटलों में बैठ गए थे, यहाँ के विधायक इनके होटलों में बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक जनता की सेवा करने का काम कर रहे थे। इन्होंने पूरा का पूरा अपना सरकार का जो कार्यकाल है वो आपसी लड़ाई में निकाला है, होटलों में निकाला है, और इन्होंने पूरे देश को, देखिए 4 साल दोनों ही पार्टियों ने निकाल दिए। आपके सांसद ये कह रहे हैं आपके सांसदों ने कुछ
कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं इनके विधायकों ने, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, और ऐसे में अब मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब ये चुनाव आपके सर पर है। होटलों में बैठे हुए थे। वैक्सीनेशन राजस्थान की सरकार ने करा, भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का तो ये लोग विरोध कर रहे थे, टॉप पर रहा। ये लोग वैक्सीनेशन के बारे में तो भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे। पापड़ कौन बेच रहा था? पापड़ कौन बेच रहा था? पापड़ कौन से सांसद महोदय बेच रहे थे? अरे देखिए आप दोनों का पापड़ रेवड़ियां बांटने का काम खत्म हो गया हो तो मुद्दे पर लौटें। मुद्दा ये है कि अब आप यूथ पर फोकस कैसे करेंगे? हिमांशु जी जवाब दीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि बीजेपी का क्या प्लान है यूथ को लेकर? हिमाद्री जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का आप पिछले 4 वर्षों में जो काम किया गया है वो देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर राजस्थान के जो युवा हैं उनकी आवाज उठाने का काम किया। वो कौन से युवा हैं? अगर पिछले 4 वर्षों में जब पेपर लीक हुए तो सड़कों पर जाकर युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध करने का काम किया। समय कम है, संक्षिप्त में अपनी पूरी बात कहिए। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में आगे क्या एजेंडा रहेगा? डबल इंजन की सरकार होगी हिमाद्री जी, और जो डबल इंजन की सरकार रहेगी ऐसा आपका कहना है। भरत मेघवाल के पास जाएंगे, मिशन रिपीट को लेकर भी कुछ कहेंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे? युवाओं पर कैसे फोकस रहेगा? युवाओं को मौका मिलेगा। पेपर बिल्कुल हिमांशु जी, हमने सुन लिया आपको। कर देंगे। अब भरत मेघवाल की बात भी सुन लेते हैं, क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। हमने सदैव युवाओं को, भरत जी क्लोजिंग कमेंट। युवाओं के लिए अनेकों काम किए और संगठन में और सत्ता में भी युवाओं को भागीदारी बिल्कुल दी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अनेकों योजनाओं को जी बिल्कुल आपने सत्ता और संगठन में भागीदारी दी है। मिथिलेश जैमिनी का क्लोजिंग कमेंट के लिए रुक करूंगी। आपने दोनों को सुना सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राजस्थान के यूथ को एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, क्योंकि चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, यहां जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का, तब तक कैसे जॉब मिलेंगे? आज राजस्थान में जो बीटेक आपने खूब सारी इंजीनियरिंग खोल ली थी, लेकिन जाना पड़ता है जॉब के लिए बेंगलोर, क्योंकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा। चाहे वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे अशोक गहलोत जी का रहा हो। जो इंडस्ट्री हब बनना चाहिए था राजस्थान, जो यहाँ है, अब बिजली नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम बिजली की है, इंडस्ट्री कैसे आएगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और जो इलेक्शन पर जो रोक लगाई है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसको लेके आरएलपी 14 तारीख को विद्याधर नगर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। और जिस तरीके से यूथ में आप एक तरफ यूथ लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, एक तरफ आप चुनाव पे रोक लगाते हैं। वाइस चांसलर्स, पहले के वाइस चांसलर्स इतने बिल्कुल मिथिलेश जी, काफी कुछ असमंजस की स्थितियां हैं। एक तरफ जो है रोक लगा दी जाती है, दूसरी तरफ बेरोजगार जो है डांडी मार्च निकालते हैं, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये कि आगे जो 10 लाख वोटर हैं, जो यूथ है, उन्हें कैसे साधेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ 5 का पंच में शामिल होने के लिए।